वो हे गाइस, क्या आपको पता है कि अब आप अपनी लिस्टिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अमेज़न पर उन सेलर से जो आपकी लिस्टिंग के अंदर ऐड हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी सारी सेल्स जो हैं वो उड़ा लेते हैं, जैसे कि एक पंछी उड़ जाता है वैसे वाला। सो कैसे? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज़ द नंबर 1 प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। और मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है जिसका नाम है पीपलजेनिक्स। नहीं, उसका नाम पीपलजेनिक्स नहीं है, उसका नाम है बिजनेस वॉरियर्स बाय पीपलजेनिक्स। और मेरी एक वेबसाइट है, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू नीड then you can visit my website that is called www.peoplegenics.com. So चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो Amazon ने एक नया प्रोग्राम ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के ज़रिए वो ब्रांड ओनर्स को हेल्प करता है अपनी लिस्टिंग को प्रोटेक्ट करने में। कैसे? यूजुअली क्या होता है कि अगर आपकी ब्रांड प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई भी सेलर अगर उसके पास में वो प्रोडक्ट है तो वो सेल कर सकता है। इवन इफ यू हैव ब्रांड ट्रेडमार्क, ऑब्वियसली अगर आपके पास में ट्रेडमार्क है तभी आप ब्रांड रजिस्टर्ड हो, पर इवन देन बहुत सारे सेलर्स जो होते हैं वो आपकी लिस्टिंग में लग जाते हैं बिकॉज वो ये देखते हैं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आपकी सेल्स अच्छी हो रही होती है, तो वो सोचते हैं ना आई शुड टेक अ पीस ऑफ इट, राइट? सो इसलिए वो लग जाते हैं आपकी लिस्टिंग में और आपकी सेल्स हो जाती है 0। किसी ने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था कि वो जानना चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम क्या होता है और उन्होंने मुझे बोला कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक अमेज़ॉन एजेंट से बात करी। हेलो। मुझे बहुत सारी जानकारी मिली और इसीलिए उस सारी जानकारी को मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए, कैसे स्टार्ट करूँ? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है अमेज़न ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए? पहली चीज़ तो ये, आप ब्रांड रजिस्टर्ड होने चाहिए बिकॉज़ ये उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनकी ब्रांड है और जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी ब्रांड को। दूसरा, आपको जितनी भी आपकी इन्वेंटरी होती है आपको 100% उसको टैग करना होता है। मतलब कि अगर आप उसको eBay पे सेल कर रहे हैं या फिर आप Etsy पे या फिर आप फ्लिपकार्ट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म, और ख़ुद की आपकी साइट भी हो सकती है, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं तो उस पर आपको एक बार कोड जो होता है अमेज़ॉन ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम के ज़रिए आपको मिलता है, वो आपको उन सारी यूनिट्स पे लगाना होता है और उसकी एक कॉस्ट भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी कॉस्ट है 5 सेंट्स पर पीस। सो थिंक अबाउट, अगर आपके पास 50,000 यूनिट्स आप सेल करते हैं पूरे साल में तो स्टिल अ बिग अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन आई डोंट नो, इंडिया में आई थिंक 3 से 4 या 5 रुपये तक का आई थिंक स्टिकर का प्राइस होगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या है, थम्स डाउन नहीं, कमेंट करके बताओ कि उसका प्राइस क्या है। ये फ्री नहीं है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि अमेज़ॉन को ये फ्री में करना चाहिए था, क्योंकि एक एप्लीकेशन जो बारकोड बनाता है, आई मीन उसकी क्या कॉस्ट होगी? डोंट माइंड दैट काउ ओवर देयर। अब बात आती है कि अमेज़ॉन जो है वो, उसका फ़ायदा क्या है इसमें? वो आपकी ब्रांड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसका खुद का कुछ एजेंडा है? इस वीडियो को इस क्लिप को देखो। What I can tell you is that we have a counterfeit crimes unit. We attempt to prosecute counterfeiters. I would encourage this body to pass stricter penalties for counterfeiters and to increase law enforcement resources to go after counterfeiters. आपको पता चल गया होगा कि जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन का ओनर है, उसको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे काउंटरफिट आइटम्स बिकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो अमेज़ॉन, दैट इज़ वाई अमेज़ॉन ने ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम निकाला है। लेकिन बारकोड को आप प्राइस कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक FNSQ है, चलो वो हम लगा लेते हैं ऑलरेडी, एंड उसके लिए आप नहीं चार्ज करते अगर हम करते हैं। लेकिन बारकोड जो कि ये सीरियलाइज, यस, ये जो बारकोड है ना वो सीरियलाइज्ड है। सो
क्या है कि जब भी, जैसे समझ लो सीरियल का मतलब क्या होता है 1 2 3 4, तो अगर आपकी कोई इन्वेंटरी है उसमें बारकोड, उसके बिहाइंड एक नंबर होगा या कुछ ऐसा कोड होगा जो कि हर यूनिट का डिफरेंट कोड होगा, यूनिक कोड होगा। तो अगर कोई भी दूसरा सेलर जो है वो सोचता है कि इसका तो पिक्चर है ना, मैं तो एक पिक्चर लेके जल्दी से आई कैन पुट इट ऑन ऑल ऑफ माई इन्वेंटरीज, सारी इन्वेंटरीज पे लगा दूंगा तो आई कैन सेल इट टू, राइट। तो वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज एक बार अगर एक बारकोड जो है वो किसी यूनिट पे लग गया, उसका डुप्लीकेट सेल नहीं हो सकता। लेकिन ये आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं करता। थिंक अबाउट कि अगर कोई एक सेलर है वो FBM करता है, FBM का मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंट। अगर वो अपने आप फुलफिल करता है और आपकी लिस्टिंग के अंदर है, वो बेसिकली आपसे आपके लिस्टिंग में अटैच्ड हो गया है, तो वो सेल कर सकता है। उसमें तो कोई स्कैनिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो सेल कर रहा है थ्रू themselves, right? लेकिन FBA अगर वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस से सेल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज अमेज़ॉन जो है वो एक बार अगर सीरियल नंबर जो है वो उसने स्कैन कर लिया, तो वो जब दूसरा प्रोडक्ट किसी और का जो भी सेलर है उसका प्रोडक्ट आएगा विद द सेम सीरियल नंबर, तो उसको वो डिस्कार्ड कर देगा और will let you know कि ये क्या हो रहा है बेसिकली। और दूसरी बात जो उसके अमेज़ॉन के एजेंट ने मुझे बताई थी वो ये थी कि आप 100% ऑफ द यूनिट इसलिए टैग करना चाहिए कि क्या हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को भी होलसेल में दे रहे होंगे और वो भी अमेज़ॉन पर सेल करेगा थ्रू द सेम लिस्टिंग और अपनी लिस्टिंग बनाकर। तो बेसिकली एज लॉन्ग एज उनका जो सीरियल नंबर है वो डिफरेंट है तो दे कैन सेल, सो दैट वाज गुड, बट इट डज़ नॉट प्रोटेक्ट यू 100% बिकॉज ऑब्वियसली FBM वो फुलफिल बाय मर्चेंट वो एक इसका लूप होल है। और उसके अलावा ये फ्री नहीं है, और मैं अपने नोट्स देख के बता रही हूँ क्योंकि मैं सारी रिसर्च करके बोलती हूँ। सो you have to be brand registered। अगर मुझसे पूछे ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम ठीक है, लेकिन ये अगेन अमेज़ॉन का ये दूसरा तरीका है पैसे बनाने का। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं वो भी है, और ये दिस इज़ अनदर वन। लेकिन कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला जो मैं बताने वाली हूँ अभी, वो ये है कि उनकी लिस्टिंग ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होती है, बेसिकली दे आर ब्रांड। उसके बाद में उनकी लिस्टिंग में कोई सेलर जो है वो अटैच हो जाता है और वो कितना भी कोशिश करते हैं वो उसको हटा नहीं पाते। तो इसका सिर्फ यही एक तरीका है जो मैं बताने वाली हूँ। अपनी लिस्टिंग को, अपने प्रोडक्ट को जो है आप रिस्ट्रिक्टेड करवा लीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी सेलर उसमें ऐड नहीं हो पाएगा until unless वो आपको रिक्वेस्ट करें। बेसिकली दे विल बी सेंडिंग एन अप्रूवल रिक्वेस्ट। सो उसी के बाद जो है वो सेल कर सकेंगे आपकी लिस्टिंग के अंदर। और ऑब्वियसली आप तो सेल करवाने वाले नहीं है किसी को अपनी लिस्टिंग के अंदर, तो that's how you going to और इस तरीके से आप दूसरे सेलर से बच जाते हैं। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारी और भी वीडियोस आने वाली हैं। शाम हो चुकी है, सो मैं अभी कुछ और वीडियो जो हैं सेल करूँगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को थम्स अप देना है और शेयर करना है प्लीज़। ओके, जरा सा उस लाइक वाले बटन को दबा दीजिए तो मेरा भी भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।